आजकल पूरी दुनिया डिजिटल हो चुकी है। ऐसे में अगर आप एक स्टडी फील्ड से हो, आप एक स्टूडेंट हो, तो आपने देखा ही होगा जो हमारी ई बुक्स होती है वो पूरी की पूरी पीडीएफ फॉर्मेट में होती है। जितने भी नोट्स होते हैं उनको स्टूडेंट्स पीडीएफ फॉर्मेट में ही रखना पसंद करते हैं, क्योंकि इसको कैरी करना और रीड करना बहुत ही आसान होता है। एंड अगर आप प्रोफेशनल लाइफ में भी हो, एक प्रोफेशनल एडमिनिस्ट्रेशन में हो, तो आप देख सकते हो सारे के सारे डॉक्यूमेंट आपको मोस्टली पीडीएफ फॉर्मेट में ही मिलेंगे। और जो दूसरे एग्रीमेंट वगैरह होते हैं वो भी आपको पीडीएफ फॉर्मेट में ही मिलते हैं। ऐसे में अगर आपको पीडीएफ को रीड करना हो, उसको एडिट करना हो, उसमें कुछ इमेज वगैरह डालना हो या साइन वगैरह करना हो, तो आपको इन सभी कामों के लिए एक बढ़िया सा पीडीएफ एडिटर की जरूरत पड़ेगी। तो इस वीडियो में मैं आपको एक बेस्ट पीडीएफ एडिटर के बारे में बताने वाला हूँ। यह है टेनोर पीडीनोप पीडीएफ एडिटर। इस सॉफ्टवेयर में एआई का इंटीग्रेशन भी मिल जाता है, तो आप इसकी हेल्प से मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकते हो। अब चलिए इस सॉफ्टवेयर को जल्दी से इंस्टॉल कर लेते हैं। सबसे पहले आपको गूगल पर टेनोर पीडीनोप सर्च करना है एंड जो सबसे ऊपर वेबसाइट आएगी उस पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आपको ये कुछ वेबसाइट का इंटरफेस मिलेगा। सिंपल सा इन्होंने बता रखा है फ्री डाउनलोड विंडोज 11 एंड 10 के लिए। बाय नाउ का भी ऑप्शन आता है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले हम फ्री में इसको डाउनलोड कर लेते हैं। तो सिंपल सा आपको इस पे क्लिक करना है एंड इसकी जो एक्स फाइल है वो डाउनलोड हो जाएगी। इसको हम डबल टैप करके इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉलेशन तो बहुत ईजी है, वो आप सभी कर सकते हो। मैंने इस सॉफ्टवेयर को ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है। अब फटाफट से हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो ये कुछ ऐसा इंटरफेस रहेगा इस पीडीएफ एडिटर का। ये बहुत ही यूजफुल है। इसमें आपको क्विक टूल्स मिल जाते हैं, जिसमें पीडीनोप एआई का ऑप्शन दे रखा है, पीडीएफ को कन्वर्ट करने का ऑप्शन दे रखा है, ओसीआर पीडीएफ का ऑप्शन मिल जाता है एंड बेस्ट टूल्स का भी इसमें ऑप्शन दिया गया है। यहाँ से आप पीडीएफ वगैरह भी क्रिएट कर सकते हो और रिसेंट फाइल जितनी भी है वो भी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। एंड ये कुछ क्लाउड स्टोरेज भी ऑफर करता है, तो इसके क्लाउड पे भी आप अपने डेटा को सेव कर सकते हो। अब फटाफट से इसमें एक पीडीएफ ओपन करता हूँ। एक सिंपल पीडीएफ है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। जब इसमें हम पीडीएफ को ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपको और फीचर्स मिल जाएंगे। लाइक यहाँ पर आपको होम का ऑप्शन मिल जाएगा, कमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा, एडिट का ऑप्शन मिल जाएगा, कन्वर्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है, पेज बनाने का ऑप्शन मिल जाएगा, प्रोटेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा और एंड यहाँ पर टूल्स वगैरह मिल जाते हैं, जहाँ पर मर्ज कर सकते हो, कंप्रेस कर सकते हो, स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो, ओसीआर परफॉर्म कर सकते हो एंड बेस्ट टूल्स यहाँ पर बना सकते हो। तो सबसे पहले हम यहाँ पर होम वाले बटन पे आ जाते हैं। यहाँ पर इन्होंने हाईलाइट करने का ऑप्शन दे रखा है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करके वो हाईलाइट करना चाहूंगा तो ये हाईलाइट हो जाएगी। तो ये हाईलाइट करना भी बहुत ही ईजी है एंड इसके थ्रू आप भी हाईलाइट कर सकते हो अपनी पीडीएफ्स को। जैसे अगर आप एक स्टूडेंट हो और आपको कुछ नोट्स को हाईलाइट करना है तो इसकी हेल्प से आप इजीली हाईलाइट कर पाओगे। नेक्स्ट फिर यहाँ पर स्टिकर का ऑप्शन आता है। तो जैसे मुझे कुछ स्टिकर वगैरह डालना है तो मैं यहाँ पे स्टिकर डाल सकता हूँ एंड यहाँ पर डाल सकता हूँ। तो ये बहुत ही यूजफुल है एंड ईजी भी है। और यहाँ पर और भी ऑप्शन आते हैं, जैसे हॉलीडेज के आगे, मोड के आगे, मतलब आप अपने अकॉर्डिंग जैसे लेबलिंग करना है तो इसकी हेल्प से आप अपनी पीडीएफ को प्रोफेशनल टच दे सकते हो। नेक्स्ट फिर यहाँ पर एडिट ऑल का ऑप्शन आता है, तो मैं एडिट ऑल पे क्लिक करूंगा। अब एडिट ऑल में क्या होता है कि पूरी की पूरी पीडीएफ आप इजीली एडिट कर पाओगे। लाइक मैं यहाँ पर इसको जूम कर लेता हूँ। हाँ, जूम इन जूम आउट भी कर सकते हो। अब जैसे मुझे इसको एडिट करना है तो मैं कुछ डिलीट भी कर सकता हूँ, यहाँ पे और भी कुछ डाल सकता हूँ। सिंपल सी यूजफुल इंटरफेस है। नेक्स्ट फिर एड टेक्स्ट का ऑप्शन आता है। अब जैसे मुझे कोई टेक्स्ट, तो यहाँ पर मैं टेक्स्ट ऐड कर लूंगा। लाइक जैसे अपना चैनल का नाम है ओजोन टेक टेनोर पीडीनोप, तो ये टेक्स्ट वगैरह आप ऐड कर सकते हो। अब मुझे इस पीडीएफ को वर्ड फाइल में कन्वर्ट करना हो तो ये ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर टू वर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं हम इसको, है ना। तो यहाँ पर हम इजीली इसको कन्वर्ट कर लेंगे। ये सिंपल सी प्रोसेस है। ये अपनी पूरी फाइल वर्ड में कन्वर्ट हो चुकी है। ये जो हमने लेबलिंग की थी, स्टिकर्स वगैरह ऐड किए थे, वो भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो ये चीजें बहुत ही यूजफुल है एंड आप भी कर पाओगे। फिर इसको इमेज फॉर्मेट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब मैं कमेंट वाले ऑप्शन पे आता हूँ। यहाँ पर जैसे हाईलाइट का ऑप्शन इन्होंने दे रखा है। जैसे हाईलाइट करना है तो इसको हाईलाइट कर दिया हमने, है ना। फिर यहाँ पर इन्होंने टेक्स्ट का ऑप्शन दे रखा है। जैसे यहाँ पर अंडरलाइन कर दिया हमने, इसको अंडरलाइन कर दिया। इसकी हेल्प से आप अंडरलाइन भी कर पाओगे। तो यहाँ पे इसकी हेल्प से स्ट्राइक आउट भी कर सकते हो, इसको गूगल भी कर सकते हो एंड स्टिकर्स वगैरह इसमें डाल सकते हो आप। ये कमेंट वाले ऑप्शन में मिलेगा आपको साइन वगैरह करना हो। अब मुझे यहाँ पे साइन डालना है। अब मैं यहाँ पे अपना साइन डाल देता हूँ। जैसे डिजिटल स्टैंपिंग वगैरह कर सकते हो। अप्रूव्ड का मैंने यहाँ पर डालना है, तो ये अप्रूव्ड का मैंने डाल दिया। यहाँ पर एक और ऑप्शन आ रखा है पेंसिल का। ये तो बहुत ही यूजफुल सॉफ्टवेयर हो जाएगा, जहां पर अगर आपके पास टैबलेट वगैरह है तो इसकी हेल्प से आप टेक्स्ट वगैरह लिख सकते हो या नोट्स वगैरह बना सकते हो। तो ये बहुत ही यूजफुल है पेंसिल वाला ऑप्शन। अब मुझे यहाँ पे इरेजर भी मिल रहा है, तो ये जो हमने लिखा ना उसी को ही इरेज करेगा और दूसरी जैसे अपने पीडीएफ है उसको इरेज नहीं करेगा। ये फीचर भी आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा। नेक्स्ट फिर ये है शेप्स वगैरह डालने का। जैसे मैंने यहाँ पे शेप डाल दी। अब दूसरी शेप भी डाल के देखते हैं, ओवल।
या हम खुद से भी बना सकते हैं शेप्स। तो कमेंट में यही ऑप्शन आते हैं एंड सिग्नेचर करने का ऑप्शन आता है। तो जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ क्रिएट एंड ये सिग्नेचर यहाँ पे कर दिया हमने। सिग्नेचर करने का भी ऑप्शन दे रहा है ये। अगर आप एक ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन में हो और आपको डिजिटली साइन करना है अपनी पीडीएफ वगैरह में या अपने डॉक्यूमेंट्स में, तो आप इसकी हेल्प से इजीली पीडीएफ को साइन भी कर पाओगे एंड ये चीज मुझे बहुत ही यूजफुल लगी। अब फिर एडिट करने का ऑप्शन आता है, इसमें कंप्लीटली आप पूरी पीडीएफ को एडिट कर सकते हो। एडिट ऑल हो जाएगा। अब जैसे मुझे एडिट इमेज करना है, मुझे यहाँ पर कोई इमेज डालनी है तो मैं इमेज डाल के देखता हूँ। ओके, यहाँ पे इमेज आ चुकी है। ठीक है, अब इसको हम छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा इमेज को। यहाँ पर ये इमेज छोटी हो चुकी है। ठीक है, और भी हमें इमेज डालनी है तो इस ऑप्शन के थ्रू से डाल सकते हैं हम। नेक्स्ट फिर यहाँ पर मैंने टेक्स्ट एडिट करने का ऑप्शन तो बता ही दिया था। लिंक डालने का ऑप्शन है, यहाँ से आप इसके हेल्प से डाल सकते हो। जैसे मुझे यहाँ पे लिंक डालना हो तो अब मुझे यहाँ पे लिंक डालने के लिए एक कोई भी वेबसाइट ओपन करवानी हो, जैसे मुझे यही वेबसाइट ओपन करवानी है तो मैं यहाँ पर ये लिंक डाल दूंगा। अब मुझे पेज को क्रॉप करना हो तो इसकी हेल्प से मैं पेज को क्रॉप भी कर सकता हूँ। जैसे अप्लाई पे क्लिक करना है तो ये और क्रॉप हो गया। फिर ऑप्शन आ जाएगा वाटरमार्क डालने का, तो इसकी हेल्प से आप वाटरमार्क भी डाल सकते हो। यहाँ पर टेक्स्ट डाल सकते हो, जैसे ओजोन टेक, आप ओपेसिटी कम कर सकते हो एंड एंगल वगैरह दे सकते हो। यहाँ पर इमेज वाटरमार्क भी लगा सकते हो। तो इसके लिए देखो सिंपल सा बता देता हूँ मैं आपको। कोई भी इमेज ले लेते हैं हम। जैसे मैंने ये एक इमेज ले ली है, यहाँ पर इसकी ओपेसिटी कम कर देते हैं हम एंड साइज भी हम कम कर लेते हैं, 50% ले लेते हैं साइज। अब देखो ये अपना एक वाटरमार्क हो गया। तो इस तरीके से आप अपने वाटरमार्क डाल सकते हो अपनी पीडीएफ में। नेक्स्ट फिर बैकग्राउंड आता है। हम जैसे कलर बैकग्राउंड डालने की कोशिश करते हैं, ये लो। ठीक है, तो ऐसे कलर बैकग्राउंड भी हम इसमें डाल सकते हैं। यहाँ पर भी हम डाल दिए। फिर कन्वर्ट करने का ऑप्शन आता है, जो वर्ड में कन्वर्ट मैंने करके बताया था। एक्सेल पावर पॉइंट में भी आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। पीडीएफ में तो ऑलरेडी आप कन्वर्ट कर ही सकते हो। जैसे अगर आपने कोई पीडीएफ कन्वर्ट करनी है या पीडीएफ बनानी है फिर उसको वर्ड टू पीडीएफ में कन्वर्ट करना है तो आप इसकी हेल्प से कर पाओगे। यहाँ पर अपने 5 पेज है, अलाइनमेंट है वो चेंज कर सकते हो। इनकी नंबरिंग वगैरह आप चेंज कर सकते हो। जैसे मुझे इसको फर्स्ट पे लाना हो तो ये फर्स्ट पे आ जाएगा एंड इस पे पेज भी डाल सकते हो, स्प्लिट भी कर सकते हो एंड रिप्लेस भी कर सकते हो इसकी हेल्प से। नेक्स्ट फिर प्रोटेक्ट करना हो हमें, जैसे इस पीडीएफ प्रोटेक्ट कर लेते हैं हम। एक ओपन पासवर्ड डाल देंगे सिंपल सा, ओजोन टेक, ये पासवर्ड हम डाल देते हैं तो ये प्रोटेक्टेड हो गई। अब टूल्स में आते हैं। टूल्स में मर्ज पीडीएफ करने का ऑप्शन आ गया, तो ये मैंने मर्ज करके ऑलरेडी दिखाई दिया था। फिर कंप्रेस पीडीएफ का ऑप्शन आता है, स्क्रीनशॉट का ऑप्शन आता है एंड ओसीआर का ऑप्शन आता है। स्क्रीनशॉट वगैरह आप ले सकते हो। जैसे मुझे स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी करनी हो इन केस, जैसे मुझे इस एरिया की स्क्रीन रिकॉर्डिंग करनी है तो यहाँ ही की ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग करेगा। अब देखो इसमें OCR का फीचर भी अवेलेबल है और ये फीचर बहुत ही यूजफुल है। अगर आपके पास कोई ऐसी पीडीएफ है जिसको आपने अपने स्कैनर से, प्रिंटर से स्कैन किया है या फिर आपने मोबाइल से वो पीडीएफ बनाई है तो उसको भी आप कन्वर्ट कर सकते हो, डिजिटाइज कर सकते हो एंड उसको एडिट भी कर सकते हो। है ना कमाल की चीज। अब मैं एक पीडीएफ आपके सामने ओपन करता हूँ। ये एक पीडीएफ है जो स्कैन की हुई है। अब इसको हम एडिट करेंगे OCR की हेल्प से और ये बहुत ही यूजफुल फीचर है। स्कैन टू एडिटेबल टेक्स्ट और स्कैन टू सर्चेबल टेक्स्ट इन इमेज। तो हम स्कैन टू एडिटेबल टेक्स्ट करेंगे एंड परफॉर्म OCR पे क्लिक करते हैं। सिंपल सा थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा हमें और ये प्रोसेस कर लेगा इसको थोड़ी सी देर में। ये अब OCR में कन्वर्ट हो चुकी है। अब जैसे मुझे ये एडिट करना हो, ये हमने एडिट कर दिया है इसको। अब जैसे ये जितने भी टेक्स्ट है ये पूरे एडिटेबल फॉर्म में आ गए। मतलब बहुत ही इजी है। आप अपनी स्कैन की हुई पीडीएफ को भी एडिट कर सकते हो और बहुत ही शानदार फीचर है। जैसे आपने कोई नोट्स वगैरह स्कैन किए एंड उसको कॉपी करना है स्कैन से तो इसकी हेल्प से आप कॉपी भी कर सकते हो। अब जैसे कॉपी की हुई चीज को मैं यहाँ पर पेस्ट कर सकता हूँ। अब देखो ये टेनोर शेयर पीडीनोप AI इंटीग्रेशन के साथ में आता है तो आप अपनी पीडीएफ को समराइज कर सकते हो इसकी हेल्प से। पीडीएफ से कुछ आंसर वगैरह भी करवा सकते हो। लाइक मेरे पास एक पीडीएफ है, ये किसी पीसी की स्पेक शीट है। AI वाले बटन पे क्लिक करेंगे, इसको थोड़ा सा टाइम देंगे, ये अपलोड करेगा अपनी पीडीएफ को। अब हम इससे कुछ ना कुछ पूछेंगे, व्हाट इज द वेट ऑफ दिस पीसी। ओके, इसने बताया है कि ये 1.53 kg के साथ में आता है। इसने सही बताया है। अब इससे हम एक और चीज पुटअप करते हैं। अब मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन डाला है यहाँ पे, विच टाइप ऑफ वाईफाई टेक्नोलॉजी यूज्ड इन दिस पीसी। तब पीसी यूजेस वाईफाई 7 और वाईफाई 7 ही यहाँ पर
ये यूज कर रहा है। तो आप इस AI इंटीग्रेशन की हेल्प से अपनी PDF को समराइज कर सकते हो, उससे कुछ जरूरी पॉइंट्स निकाल सकते हो एंड ये चीज बहुत ही यूजफुल रहेगी आप लोगों के लिए। तो ये Tenor Share PDNope सॉफ्टवेयर बहुत ही यूजफुल है। इसकी हेल्प से आप PDF को एडिट कर सकते हो, इसमें इमेज वगैरह डाल सकते हो, इसमें टेक्स्ट को डिलीट कर सकते हो, इमेज वगैरह इंसर्ट कर सकते हो और ये रियल टाइम में कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर आपको OCR का सपोर्ट भी मिल जाता है। आप अपनी स्कैन्ड PDF को या इमेज बेस्ड PDF को फुली एडिटेबल बना सकते हो एंड ये वाला फीचर बहुत ही यूजफुल रहेगा। क्लीन यूजर इंटरफेस के साथ में आता है, मतलब कि छोटा से छोटा बच्चा भी इसको यूज कर सकता है। ये सॉफ्टवेयर स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा। वो अपने होमवर्क्स एंड टेक्स्ट बुक को इजीली एडिट कर सकते हैं। प्रोफेशनल ऑफिस पर्पज के लिए भी बेस्ट टूल रहेगा। आप अपने कॉन्टेक्ट्स, रिपोर्ट्स वगैरह इसके थ्रू एडिट कर पाएंगे, साइन वगैरह कर पाएंगे। तो ये था Tenor Share PDNope का कंप्लीट ओवरव्यू। ये बहुत ही यूजफुल सॉफ्टवेयर है और आप इसको इजीली यूज कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करो। मिलते हैं आपको एक और वीडियो के साथ में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।